बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, एक तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियोज़ जो है वो किसी वक्फे के बगैर आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया और एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कुछ लोगों को। वो पैगाम क्या है उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जिससे राजा रियाज साहब जो हैं वो मुश्किल में फंस गए हैं, और उस पर भी हम बात करेंगे कि वो फैसला क्या है। इसके साथ साथ इस वक्त हुकूमत ने एक कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है जो ये ऑडियोज़ लीक्स हो रही थी उस ऑडियोज़ के हवाले से भी। पहले तो बात ये करते हैं कि कप्तान ने जनाब इमरान खान साहब ने क्या कहा। कुछ हलकों की जानिब से और कुछ लोगों की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान साहब जो हैं, अब चूंकि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं और जो क्रैक डाउन है और जो पोलराइजेशन का शिकार हो चुका है मुल्क, इसको कम करने के लिए इमरान खान साहब को ये ऑफर की गई थी कि आप जो है वो कुछ अरसे के लिए, 6 माह के लिए बेशक मुल्क से बाहर चले जाएं, आपके जो केसेस है ये भी ख़त्म कर दिए जाते हैं, तो आप थोड़ा सा बैक फुट पे चले जाएं, इससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो तमाम तर पैगाम लाने वालों को और उन लोगों की ख्वाहिशात जो है उसको मलिया मेट करते हुए एक लिहाज से आज बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि जी, मुल्क को दलदल से निकालने का एक ही रास्ता है और वो है शफाफ इलेक्शन। आज भी उन्होंने वो इलेक्शन वाली बात दोहराई है। और फिर उसने कहा कि जी, मुझे माइनस करने का कुछ लोग सोच रहे हैं और मुझे ये बताया जाए कि मुझे माइनस करने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है। अगर पाकिस्तान को फ़ायदा होता है, कोई फ़ायदा बताया जाए तो मैं माइनस हो जाता हूँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक पार्टी को तबाह करने के लिए पूरे मुल्क को तबाह किया जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि जी, पाकिस्तान मेरा घर है, मैंने यहीं रहना है, मैं पाकिस्तान से बाहर क्यों जाऊं, मैं ये मुल्क नहीं छोड़ूंगा, किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान मेरा घर है, मेरा जीना मरना यहाँ है, मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। तो वो लोग जो ये कोशिश कर रहे थे, अब जाहिर है एक प्रेशर है इंटरनेशनल मीडिया का भी, इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं इस हवाले से उनका भी, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल कारकुन जो पाकिस्तान की एक विक्टमाइजेशन का सिलसिला शुरू है इस वक्त पंजाब में और खसूसन, बल्कि एक किस्म का पूरे पाकिस्तान में, तो ये चीज़ें जो है वो बहुत सारे इदारे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुल्क मॉनिटर कर रहे होते हैं। 7,500 से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो गिरफ्तार हैं। रियासत जो है उसकी इस वक्त तमाम तर तवज्जो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने पर है। तमाम तर इदारे जो है वो यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया जाए। बहुत सारे लोगों की वफादारियाँ जो है वो तब्दील कराई गई हैं दबाव के जरिए। और फिर जो भी आदमी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो आके ये कहता है कि जी, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। भाई, अगर आपके ऊपर दबाव नहीं है तो फिर आपसे वफादारी क्यों तब्दील कराई जा रही है। बल्कि एक साहब जो है वो तो रोते भी रहे ना जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान किया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी, मुझे स्टेज तक लाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और कुछ लोगों का नाम भी लिया उन्होंने, और वो बाकायदा रो पड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करते हुए। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर जो क्रैक डाउन किया जा रहा है और जिस तरह लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करें, और फिर साथ में पता नहीं ये किस के लिहाज से सोचते हैं और क्या इनकी सोच है, क्या इनके दिमाग है। साथ में ये भी कहते हैं कि जी, आपने ये बात भी ज़रूर करनी है कि आप पर कोई दबाव नहीं है। तो वो ज़ाहिर है कोई बच्चा नहीं है इस मुल्क में, सबको नज़र आ रहा है कि किस पर किसका दबाव है। अब असल बात यह है कि जिन लोगों का काम सियासत है उनको सियासत करने नहीं दी जा रही, और जिन लोगों का काम सियासत नहीं है सियासत वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ये खेल जो है ये कोई नया खेल नहीं है। पाकिस्तान में इससे पहले भी ये सब कुछ होता रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक हकीकत ये भी है कि इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त भी बिलाशुबा वो मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हलकों में कुछ MNAs हैं, कुछ साबिक मिनिस्टर भी आप कह सकते हैं, कुछ MPAs हैं, यकीनन उन्होंने छोड़ने का ऐलान किया। लोकल सतह पर वहाँ को थोड़े से शायद प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, लेकिन इस वक्त मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी इमरान खान साहब के फ़ायदे में जा रही हैं। वो मज़ीद लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान किया है कि जी, सिर्फ एक ही रास्ता है
मुल्क को इस बहरान से निकालने का, और वो इलेक्शन है। और जाहिर है उनका ये मुतालबा गलत नहीं है, आइन भी यही कहता है। सोचना चाहिए उन लोगों को जो इस कानूनी और आइनी अमल में रुकावट डाल रहे हैं। पहले भी मुल्क जो है वो दो लख्त हो चुका है अवामी मैंडेट का एहतराम ना करने की वजह से, और अब भी ये जो बरसरे इक़्तिदार वारदाती टोला है ये यही चाहता है कि इलेक्शन ना हो, और फिर जो इलेक्शन से रोकने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो पाकिस्तान में किया जा रहा है। पूरी दुनिया उसको देख रही है, आप भी, मैं भी, हम सब देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो कल लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 72 MNAs जो थे उनके इस्तीफों को और जो स्पीकर का और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था उसको ख़त्म कर दिया गया, गैर कानूनी करार दे दिया गया। कानूनी और आइनी तौर पर वो 72 MNAs जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं। अब जब वो 72 MNAs पार्लियामेंट में जाते हैं तो फिर राजा रियाज साहब जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, उनका जो उनके साथ लोग हैं उनकी तादाद जो है वो बहुत कम है। और इस वक्त जो कौमी असम्बली में सूरत हाल है वो ये है कि जब ये 72 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले जाते हैं तो फिर अपोजिशन लीडर जो है वो कानूनी और आइनी तौर पर वो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। और उसके हवाले से फिर आइंदा जैसे ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर के लिए और बहुत सारे ऐसे दीगर जो ओहदे हैं उनके तकर्रुर के लिए, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, तो वो फिर अपोजिशन का हक होता है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में आ जाती है, जैसे उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि जी हम पार्लियामेंट में जाएंगे, तो हुकूमत के लिए जो है वो मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। इस वक्त चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट से बाहर है, उसको काउंटर करना भी आसान है, उनके खिलाफ इकदाम करना भी आसान है, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होंगे तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात जो है उसमें मजीद इजाफा होगा। तो ये एक बड़ा फैसला है जो मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसको उसमें एक बड़ी वाज़ेह किस्म की तब्दीली लाने का बायस बन सकता है। ये दो बातें। तीसरी बात जो थी वो ये थी कि आज एक कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया गया। ऑडियो लीक्स जो कुछ हुई हैं चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब की, सास की और इमरान खान साहब की और भी बहुत सारे लोगों की ऑडियो लीक्स जो हैं, और उसके हवाले से ऐलान कर दिया गया हुकूमत की जानिब से कि जी इस पर हमने अब तहकीकात करनी है। कुछ लोग भी उसमें नामजद कर दिए गए हैं। सब ऐलान आप और मैं सुन चुके हैं। ये चलें ठीक है, अच्छी बात है। ये ऑडियो लीक्स जो हैं इन पर बात होनी चाहिए, और अगर उनसे मुल्क की सलामती और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं डिस्टर्ब हो रही हैं तो बहरहाल जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक कमीशन इस पर भी बनना चाहिए कि ये ऑडियोज लीक क्यों होती हैं, ये ऑडियोज लीक कौन करता है, इन ऑडियोज को रिकॉर्ड करना और ये किसी की निजी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करने का हक पाकिस्तान का कौन सा कानून या पाकिस्तान के आइन का कौन सा आर्टिकल कुछ लोगों या कुछ इदारों को देता है। इस पर भी एक कमीशन बनता है तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान में वो कानून नाफिज करने वाले इदारे या खुफिया एजेंसियाँ जो हैं ये ऑडियो रिकॉर्डिंग का काम ज़ाहिर है वही कर सकते हैं और उन्हीं का काम है। और फिर आज लतीफ़ खोसा साहब ने भी जैसे कहा है कि जी हम तो अपनी फैमिली से भी नहीं बात कर सकते। तो पाकिस्तान में शख्सी आज़ादी जो है उसका इस बुरे तरीके से इस्तेहसाल किया जा रहा है लोगों के हकूक़ का कि लोगों की ज़ाती और निजी जो महफिलों में की गई गुफ्तगू है या दोस्तों के साथ की गई गुफ्तगू है वो भी अब महफूज नहीं है। रियासती इदारे जो है बड़ा मकरूह खेल खेल रहे हैं। लोगों के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनको भी ना सिर्फ सलब किया जा रहा है बल्कि उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनकी जो इस किस्म की गुफ्तगू है उसको ना सिर्फ रिकॉर्ड किया जा रहा है बल्कि रिकॉर्ड करने के बाद उसको पब्लिक भी किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल चल रही है या इंसानी हकूक़ के हवाले से इदारे जो है वो कितना एहतराम करते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है मैं समझता हूँ एक कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से मेरी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है लेकिन बहरहाल मैंने अपने इस 17-18 साल के इस सफ़र में मैंने देखा कि अदालती फैसलों की इतनी बेतौकीरी जो है वो आज तक न मैंने सुनी थी न देखी है। 14 मई के हवाले से इलेक्शन का फैसला था, उस फैसले पर हुकूमत ने क्या किया वो भी आप सबके सामने है। एक केस में अदालत जो है वो कुछ लोगों को उनकी नज़रबंदी का हुक्म जो है वो गैर कानूनी करार देते हुए उनको रिहा करने का हुक्म जारी करती है और फिर
जेल से एक और गाड़ी आती है और वही गाड़ी जो है उनको दोबारा से गिरफ्तार करके ले जाती है, हत्ता कि अदालत के बाहर से भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियाँ और खिलाफ वर्जियाँ जो है वो इस वक्त इंतहा पर है, और जिसमें पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो इस खेल में पूरी तरह से शामिल हैं। और सबका मकसद जो है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो लोग जो उसके हक में बात करते हैं, उनकी जुबान बंदी कराई जा सके। और जाहिर है ये जुबान बंदी जो है उसका फिर एक ही हल है कि वो लोग जो तहरीक इंसाफ के हक में बोलते हैं या जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, उन सब के माथे में गोलियां मार दी जाए, कोई 10-15 करोड़ लोग जो है उनको ज़िबा कर दिया जाए, तो फिर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई बात ना करे। इदारों को सोचना चाहिए कि ये एक बहुत ख़तरनाक खेल आप खेल रहे हैं और इसके जो नताइज हैं वो खुदा न खास्ता इस मुल्क के लिए अच्छे नहीं होंगे। मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान हमारा घर है, मैं नहीं चाहता इसका, पाकिस्तान का किसी भी किस्म का या हमारे इदारों का भी किसी किस्म का कोई नुकसान हो। लेकिन ये खेल ऐसा खेल है जिससे बहरहाल इदारे जो है वो भी एक्सपोज हो रहे हैं, उन पर भी तनकीद हो रही है और पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा है। नाजरीन, अजहर सदीक साहब जो है वो इमरान रियाज के वकील है। आज कोर्ट में केस ज़ेर समाअत था। आज बड़ा हाई कोर्ट की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया कि जी पहले हमने आपको मोहलत दी है, लेकिन अब हुक्म दे रहे हैं कि इमरान रियाज को मंडे को 9:30 बजे कोर्ट में पेश किया जाए। अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, लेकिन इसमें बहरहाल कोई दूसरी राय नहीं है कि अदालती अहकामात जो हैं इस वक्त इस रियासती इदारों ने अदालती अहकामात को जूते की नोक पर रखा हुआ है। अदालतों को भी सोचना होगा कि वो फैसला जिस पर अमल दरामद ना हो सके, वो बेहतर है कि आप जो है वो फैसला ही ना करें, बल्कि इन अदालतों को ताला लगा दिया जाए। जब कुछ लोगों ने और कुछ इदारों ने अपनी मर्जी करनी है और अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करने हैं, तो फिर अदालतों के वजूद का कोई कानूनी या अखलाकी जवाब बचता नहीं। नाज़रीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।